अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो जो है हमारी वो शॉपिफाई सीरीज़ की ही नेक्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि पेमेंट गेटवेज़ जो हैं वो कैसे सेटअप किए जाते हैं या पेमेंट गेटवेज़ में क्या क्या ऑप्शंस होती हैं जो कि हम सिलेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट गेटवेज़ जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट का जब आप क्रिएट करते हो। तो पेमेंट गेटवेज़ क्योंकि वो तरीका होता है कि जिसके थ्रू आप पेमेंट रिसीव करते हो। अगर कोई क्लाइंट या कोई कस्टमर आपके पास आता है, आपकी प्रोडक्ट कोई परचेज़ करता है, तो वो किस तरीके से आपको पे कर सकता है। ठीक है, तो वो ऑप्शंस को हम आज एक्सप्लोर करेंगे कि शॉपिफाई क्या क्या ऑप्शंस देता है डिफरेंट कंट्री वाइज। और मतलब डिफरेंटली हम देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल हम तीन तरह के ऑलमोस्ट सिनेरियोज देखेंगे। पहला सिनेरियो ये होगा कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हो और पाकिस्तान के अंदर अगर आप शॉपिफाई पे एक साइट क्रिएट करते हो और पाकिस्तान के अंदर सेलिंग करना चाह रहे हो, तो तब आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, और दूसरा हम सिनेरियो देखेंगे कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं या कौन से गेटवेज हो सकते हैं यूज़ कर सकते हो। और तीसरा हम सिनेरियो ये देखेंगे कि अगर आप के पास कोई क्लाइंट है बाहर का, या आपके पास जो है कि कोई आपका अपना कोई फैमिली मेम्बर या कोई ऐसा रहता है बाहर कि वो आपको अपने बाहर के अकाउंट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि आप शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करा सको, तो तब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे। तो तीनों ऑप्शंस को हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग अपनी पहले सिनेरियो को देखते हैं, जिसमें अगर आप पाकिस्तान में रहते हो और पाकिस्तान के अंदर अगर आप कोई स्टोर रन कर रहे हो, तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। तो सबसे पहले आपने सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आके आप अगर देखोगे हमारी स्टोर डिटेल्स, तो स्टोर डिटेल्स के अंदर जो है आपका बाय डिफ़ॉल्ट हमने एक पाकिस्तानी एड्रेस जो है यहाँ पर डाला हुआ है और बताया हुआ है कि हमारा पाकिस्तान के अंदर स्टोर है और पाकिस्तान के अंदर ही हम लोग सेलिंग करना चाहते हैं। तो इस सिनेरियो के अंदर अगर आप पेमेंट्स अपने टैब के अंदर आओ, तो पेमेंट्स टैब के अंदर आपको काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस नज़र आएंगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे कोई पेपैल नहीं नज़र आएगा आपको या इस तरह की और ऑप्शंस ही नज़र आ रही हैं। ठीक है, नॉर्मली एक शॉपिफाई पेमेंट्स का एक मेथड होता है जो कि आपको इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर ज़रूर नज़र आएगा, वो मैं आगे जाके आपको भी दिखाता हूँ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो भी नहीं है अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं अगर हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा हमेशा ये सवाल होता है बच्चों से, बाकी भी काफ़ी हम मतलब सवाल करते हैं, तो मेरा ये सवाल होता है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा पेमेंट गेटवे या पेमेंट मेथड या कौन सा तरीका है जिसके जो कि चलता है इस टाइम पाकिस्तान में। तो आपको एक ही आंसर मिलेगा कि COD जो है वो बेस्ट मेथड है। और COD के थ्रू जो है वो ज़्यादातर अगर आप देखो तो ऑनलाइन सेल्स या ऑनलाइन परचेजेस वगैरह जो हैं वो COD मेथड के थ्रू होती हैं। COD मेथड होता है कैश ऑन डिलीवरी। सही है, अगर आप खुद भी कोई चीज़ ऑनलाइन नॉर्मली ज़्यादातर लोग जब परचेज़ करना चाह रहे होते हैं ख़ासतौर पे पाकिस्तान के अंदर, तो हम लोग COD मेथड को प्रेफर करते हैं। सही है, ऑनलाइन ज़्यादातर लोग जो है ना यहाँ पे पे नहीं करना चाह रहे होते हैं। पहले वो चाहते हैं कि पहले चीज़ हमारे पास आ जाए और फिर हम जो है वो चीज़ देख के या जो भी फिर हम पैसे पे करें। तो बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि आप अगर COD मेथड को एक्टिवेट करो। तो COD मेथड भी कैसे एक्टिवेट होता है वो भी मैं बताता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे पेमेंट प्रोवाइडर्स में कुछ ऑप्शंस हैं, इनको भी चेक कर लेते हैं खोल के। तो यहाँ पे आपके पास अगर आप इसको खोलते हो तो थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं, जिसके अंदर आपके पास एक सबसे पहला मेथड ये टेस्टिंग के लिए होता है। ये कोई पेमेंट मेथड नहीं है, ये बस आपकी टेस्टिंग के लिए अगर आप इसे एक्टिवेट करना चाहो। ठीक है, उसके अलावा अब यहाँ पे देखें बहुत से मेथड्स आएंगे, पर इनमें से काफ़ी मेथड्स जो है ना वो पहली बात तो डिफ़िकल्ट टू सेटअप होंगे और कुछ बिल्कुल ही सेटअप नहीं हो पाएंगे आपसे। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो पेनियर की ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पे आ रही है, और अगर आप नीचे आ जाओ तो यहाँ पे आपके पास स्ट्राइप की ऑप्शन भी आएगी, लेकिन स्ट्राइप लिखा हुआ आएगा सिर्फ, लेकिन आ रहा है अनअवेलेबल इन योर कंट्री। ठीक है, तो आपके पास फ़िलहाल स्ट्राइप वो कहेगा कि आप नहीं इसको यूज़ कर सकते, तो यहाँ पे अनअवेलेबल आ जाएंगी कुछ ऑप्शंस। तो जिस तरह मैंने पहले भी बोला कि बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए टू चेकआउट कह रहा हूँ, आप जो है कैश ऑन डिलीवरी वाले मेथड को एक्टिवेट करो। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर आप मेजॉरिटी अवाम को टारगेट करना चाह रहे हो अपनी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू, तो कैश ऑन डिलीवरी बेस्ट मेथड है और ज़्यादातर लोग जो है वो इजीली आपकी वेबसाइट पे आके ऑर्डर्स भी देंगे। ठीक है, अगर आप कोई और पेमेंट गेटवे अटैच करते हो जिसके थ्रू कार्ड्स वगैरह या किसी और तरह पेमेंट ऑनलाइन हो, तो उसमें मेरे ख्याल से कम चांसेस होंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप कैश ऑन डिलीवरी रखते हो पेमेंट गेटवे अपना। तो यहाँ पे अब मैं दूसरी ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर लेता हूँ जिसमें आ रहा है सपोर्टेड पेमेंट मेथड्स। ठीक है,
और तो इसको हम ऐड पेमेंट मेथड पे करते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, सर्च बाय पेमेंट मेथड या सर्च बाय प्रोवाइडर। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको सर्च ही करना पड़ता है। तो मैं अगर यहाँ पे ए या कुछ भी लिखता हूँ तो यहाँ पे वीज़ा, मास्टर कार्ड काफ़ी ऑप्शंस आ रही होंगी, पर आप साइड पे देखो तो क्रेडिट कार्ड वाली ऑप्शंस हैं, प्लस ये आपके यहाँ पे एक्टिवेट जो है वो ईजिली नहीं हो पाएंगी, ठीक है। और अगर आप नीचे आओ तो यहाँ पे और भी बहुत से आपको मेथड्स नज़र आ रहे होंगे कि जिसमें से काफ़ी हद तक मेथड्स जो हैं वो आपको यहाँ पे नॉर्मली नहीं एक्टिवेट करने की ऑप्शन नज़र आएगी। ठीक हो गया। जिस तरह मैंने स्ट्राइप का बताया है, तो स्ट्राइप का मेथड भी जो है वो आपका अनअवेलेबल आ जाएगा और यहाँ पे आप नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक मेथड आ रहा है, टू चेकआउट का मेथड आ रहा है, ठीक है। ये भी कराते हैं लोग इसको एक्टिवेट, लेकिन इसका एक लंबा प्रोसीजर है और काफ़ी कम चांसेस भी होते हैं इसमें, या मुश्किल होता है कि इसको आप एक्टिवेट करा लो, ठीक है। लेकिन इनके हम बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से मेथड किस तरीके से एक्टिवेट होते हैं। अभी जस्ट हम ऑप्शंस को देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास होती हैं, ठीक है। एक और भी मैं आपको यहाँ पे बात बताता चलूँ कि अगर आप यहाँ पे जाके गूगल पे सर्च करते हो ना, शॉपिफाई पेमेंट गेटवेज, ठीक है, अगर आप लिखते हो यहाँ पे कुछ ऐसे, तो यहाँ पे एक शॉपिफाई का अपना लिंक आता है जिसके अंदर ये आपको हर कंट्री के हिसाब से सपोर्टेड पेमेंट गेटवेज के बारे में बताता है। तो मैं अगर ये वेबसाइट ओपन करूँ और यहाँ पे जाके पाकिस्तान लिखूँ, तो ये मुझे पाकिस्तान के जो है वो अवेलेबल पेमेंट प्रोवाइडर्स के बारे में बता देगा या अवेलेबल मेथड्स में बताएगा, जिसमें आप देख सकते हैं टू चेकआउट है, या ये और भी डिफरेंट आ रहे हैं, इसमें पेनियर की ऑप्शन भी आ रही होगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप नीचे आ जाओ तो यहाँ पे आपके पास एक पिंग पोंग चेकआउट है, ये भी ऑप्शन आ रही है, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन स्टिल मैं यही कहूँगा कि इनमें से ऑब्वियसली जैसे एक शायद आपको यहाँ पे एक और भी आ रहा हो, खैर मुझे अभी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, तो वो ऑप्शन वो शायद पाकिस्तान में बल्कि ऑप्शन नहीं होगा, मैं लेकिन दूसरे सिनेरियो में उस ऑप्शन के बारे में आपको बताऊँगा। तो इसलिए मैं यही बोलूँगा कि बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर करते हो तो आप कैश ऑन डिलीवरी मेथड को यूज़ करो, ठीक है। वो बेहतरीन मेथड है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर ही अगर आप लोकल ई कॉमर्स करना चाह रहे हो, सेलिंग करते हो, तो आप उस मेथड को एक्टिवेट करा सकते हो। और आप इन मेथड्स की तरफ मतलब इनको छोड़ के आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो अपना ई कॉमर्स का जो भी आपने बिज़नेस अपना स्टार्ट करना हो, सही है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप इससे हट के बात करो, आप कहो कि नहीं मुझे कुछ पेमेंट ऑनलाइन फॉर एग्जांपल लेनी है, या मेरा कुछ काम ऐसा है कि मैं एडवांस पेमेंट लेता हूँ, या मैं कुछ भी हो सकती है रीज़न, तो उसमें हमारे पास क्या ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। अगर आप नीचे आओ तो यहाँ पे कुछ मैनुअल पेमेंट मेथड्स आप ऐड कर सकते हो। मैनुअल पेमेंट मेथड्स में अगर आप देखो तो कैश ऑन डिलीवरी भी है एक ऑप्शन, ठीक है, बैंक डिपॉजिट भी है, मनी ऑर्डर भी है, और नीचे पे विद इजी पैसे एंड जैज़ कैश है। ये आप लोगों को नहीं शो हो रही होगी क्योंकि मैंने पहले से क्रिएट की है। तो ये क्रिएट कैसे कर सकते हो, बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे क्रिएट कस्टम मेथड करो। तो ये कोई कोडिंग के थ्रू कोई पूरा एक मेथड नहीं क्रिएट होता है, सिर्फ एक रिटन फॉर्म में आपको नज़र आ जाता है, जो कि आपके चेकआउट पेजेस पे नज़र आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ पे विद ईजी पैसा लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल अपना एक नंबर यहाँ पे दे देता हूँ, तो बस ये एक चेकआउट पेज पे ऑप्शन नज़र आ जाएगा कि आप पे विद ईजी पैसा कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये करने के बाद मैं कह सकता हूँ सेंड अस स्क्रीनशॉट ऑन दिस नंबर या ऑन व्हाट्सएप नंबर या ऑन दिस ईमेल या कुछ भी इस तरह का क्रिएट करके एक मैं ये क्रिएट कर सकता हूँ और लिख सकते हो यहाँ पे, फिर आपका ऑर्डर कंफर्म होगा, वरना आपका ऑर्डर कंफर्म नहीं है। तो इस तरह के आप कुछ मैनुअल मेथड्स भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आई थिंक उससे बेस्ट है कि आप कैश ऑन डिलीवरी मेथड को करो। और कैश ऑन डिलीवरी में अगर कोई एडिशनल पेमेंट आपने कोई डिटेल्स डालनी हो, जैसे आप लिख सकते हो कि जी हम लोग कहते हैं कि आप के पास जब राइडर आए चीज़ लेके, तो आप उसको फॉर एग्जांपल हम ऑप्शन देते हैं कि आप ओपन करके फिर आप उसको जो है वो कैश दे सकते हो। तो हम आपको ओपन करने की इजाज़त देते हैं पार्सल्स वगैरह अपने, या हम नहीं इजाज़त देते हैं, तो कुछ भी आपने यहाँ पे लिखना हो आप यहाँ पे लिख के उसको एक्टिवेट पे सिंपली क्लिक कर दोगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा मेथड, सही है। तो अभी मैं ये आपको मेथड नहीं शो करा रहा हूँ क्योंकि जो है अभी अगर मैं इस मेथड को, क्योंकि अभी हमने कोई प्रोडक्ट अपने स्टोर पे अपलोड नहीं किया, तो जब प्रोडक्ट अपलोड करेंगे उसके बाद मैं आपको ये दिखा भी दूंगा कि किस तरीके से कैश ऑन डिलीवरी वाला मेथड जो है वो आपके स्टोर पे वर्क करेगा, सही है। तो ये हम तब जाके इसको देख लेंगे, और बस आई थिंक यही ऑप्शंस हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने दूसरे सिनेरियो के ऊपर कि जिस सिनेरियो के अंदर हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारा स्टोर जो है वो अगर हम पाकिस्तान में ही बैठे हुए हैं, लेकिन हम बाहर इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, जैसे यूके यूएस वगैरह में कहीं पे भी, तो उस सिनेरियो में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले तो, क्योंकि अक्सर बच्चों का सवाल होता है कि क्या हम इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग जो करते हैं उसके लिए क्या कोई कंपनी बनाना ज़रूरी है, तो मैं समझता हूं कि उसके लिए बिल्कुल कंपनी बनाना भी ज़रूरी है और उसके साथ और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं,
ठीक है। तो कंपनी बिल्कुल आप क्रिएट करो। अगर किसी को नहीं पता कि यूके में कंपनी कैसे क्रिएट करनी है या किसी भी, तो यूके की कंपनी क्रिएशन की पूरी एक मैंने वीडियो बना के डाली हुई ऑलरेडी, मैं नीचे उसका लिंक भी ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो यूके में कंपनी क्रिएट कर लो आप। ठीक है, और कंपनी क्रिएट करके आप यहाँ पे भी बिजनेस डिटेल्स जो हैं वो आप यूके की ऐड करोगे। ठीक है, आपकी, ताकि जो, क्योंकि आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो आप अपना स्टोर जो है वो भी यूके के हिसाब से क्रिएट करोगे, यूके की डिटेल्स ऐड करके। तो मैं यहाँ पे एक रैंडम एड्रेस ऐड कर देता हूँ ताकि मेरा शॉपिफाई का स्टोर जो है वो एक यूके के डिटेल्स पे कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो अब अगर मैं पेमेंट गेटवेज के ऊपर आऊँ या पेमेंट ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करूँ, तो यहाँ पे अगर अब आप देखो तो मेरे पास कुछ डिफरेंट एक पेमेंट मेथड आपको शो होगा। जो सबसे पहले शॉपिफाई पेमेंट मेथड शो हो रहा है। अच्छा, जो शॉपिफाई पेमेंट मेथड है ना, ये शॉपिफाई का अपना एक पेमेंट गेटवे है। ठीक है, जो कि आपको काफ़ी कंट्रीज़ में मिलेगा, नज़र आएगा। ठीक है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में आपको ये मेथड नहीं भी नज़र आएगा। तो जहाँ पे शॉपिफाई पेमेंट्स मेथड है, जैसे कि यूके के अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको शो कराता है, वहाँ पे आपको स्ट्राइप का मेथड नहीं मिलेगा। ठीक है, स्ट्राइप का मेथड वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, जैसे यूके में नहीं मिलेगा, यूएस में नहीं मिलेगा। ठीक है, और जहाँ पे शॉपिफाई पेमेंट मेथड नहीं है, ठीक है, जिस कंट्री को वो सपोर्ट नहीं करता, वहाँ पे आपको स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको सबसे टॉप पे मिलेगा, या आपको रिकमेंडेड में आपको स्ट्राइप का मेथड जो है वो मिल जाता है। अच्छा, अब हम इस सिनेरियो में बात कर लेते हैं कि अगर हम पाकिस्तान में रहते हुए इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हो सकती हैं। तो बहुत ही सिंपल है। एक तो आपके पास शॉपिफाई पेमेंट्स की एक्टिवेशन की ऑप्शन है। ठीक है, शॉपिफाई पेमेंट्स एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। तो शॉपिफाई पेमेंट्स को अगर एक्टिवेट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो शॉपिफाई पेमेंट्स एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक अपने बिज़नेस की डिटेल्स कुछ देनी है। ठीक है, अपनी इन्फॉर्मेशन बतानी है बिज़नेस के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले बात इन्होंने बिज़नेस की है। ठीक है, तो मैं अगर बिज़नेस की ऑप्शंस देखूँ क्या क्या करनी है वो चेक कर लेते हैं। सब में डिटेल्स पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले पूछता है बिज़नेस टाइप क्या है। तो ऑब्वियसली अगर आप यूके के अंदर, क्योंकि हमने यूके की लोकेशन सेलेक्ट की है, कंपनी क्रिएट करते हो तो वहाँ पे लिमिटेड कंपनी बोला जाता है कंपनी को, या एलटीडी बोला जाता है। यूएस में करते हो तो वहाँ पे एलएलसी की ऑप्शन होती है। तो मैं यहाँ पे लिमिटेड कंपनी करता हूँ। यहाँ पे मैं उसका नाम दे दूंगा, यहाँ पे मैं कंपनीज हाउस रजिस्ट्रेशन नंबर दे दूंगा। ठीक है, वैट अगर आपका नहीं है अभी तो आप नो पे फॉर एग्जांपल क्लिक कर दो। बिजनेस एड्रेस यहाँ पे जो भी आपका होगा वो लिखोगे। पर्सनल डिटेल्स ऐड करोगे। ठीक है, यहाँ पे टिक कर दोगे अगर तो यही बंदा जिसकी डिटेल आपने ऊपर दी हुई है ये उस कंपनी को ओन करता है तो। ठीक है, उसके अलावा आप अगर नीचे आओ तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल बता दोगे जो भी आप बेच रहे हो। अगर आप कोई फॉर एग्जांपल के तौर पे बुक्स बेच रहे हो तो यहाँ पे आप वो बता दोगे बुक्स बेच रहे हो, और यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन लिख दो एक लाइन की। ठीक है, उसके नीचे बिलिंग स्टेटमेंट होती है कि आपका अगर कोई कस्टमर आपसे आके लेता है तो उनकी बैंक स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या नाम आए। तो आप नॉर्मली यहाँ पे लोगों ने अपने स्टोर का नाम ही लिखा होता है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सही है, सिलेक्टेड है। यहाँ पे आपका एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको लास्ट में एक बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब कि एक बैंक अकाउंट अटैच करना पड़ता है इन शॉर्ट। तो अब यहाँ पे ये बात आती है कि पाकिस्तान में रहते हुए आप बैंक अकाउंट कैसे अटैच करोगे। ठीक है, तो पाकिस्तान में रहते हुए आपके पास क्या ऑप्शंस हो सकती हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि जिस तरह मैंने बोला कि आप कंपनी क्रिएट करो। ठीक है, कंपनी की डिटेल्स के ऊपर आप एक तो वाइस की ऑप्शन होती है, वाइस बैंक अकाउंट की। अच्छा, बहुत से लोग बोलेंगे कि वाइस का बैंक अकाउंट जो है वो क्रिएट नहीं होता पाकिस्तान में, या उसमें ऑब्वियसली वो इश्यूज आते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ लोग अभी भी स्टिल ऐसे हैं जो कि वाइस का अकाउंट क्रिएट मतलब करते हैं, या हो जाता है वाइस का अकाउंट क्रिएट। ठीक है, तो वो चलें, ये एक अगर ऑप्शन है, अगर आपको वो नॉर्मली आपसे नहीं होता तो, वरना आप ऐसे मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसमें हेल्प कर दूंगा। तो वाइस का अकाउंट जो है वो भी क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तरीके से। तो आप उसके अंदर भी आपको एक शॉर्ट कोड अकाउंट नंबर मिल जाता है यूके का। ठीक है, तो आप वो अटैच कर सकते हो। वो नहीं है तो आप पेनियर बिज़नेस क्रिएट कर लो अपने बिज़नेस की डिटेल्स के ऊपर। पेनियर बिज़नेस के अंदर आपके पास जो है रिसीविंग अकाउंट्स की ऑप्शन होती है। आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, उनकी कस्टमर से सपोर्ट से बात करके उनसे कह दो कि मुझे चाहिए, तो मैं सेलिंग करना चाह रहा हूँ, तो वो आपको रिसीविंग अकाउंट्स दे देते हैं, जिसके अंदर आप इजीली एक यूके का रिसीविंग अकाउंट भी ले सकते हो, जिसमें आपको शॉर्ट कोड और अकाउंट नंबर मिल जाता है। अगर सिमिलरली आप यूएस के अंदर कर रहे हो तो यूएस के अंदर आपको शॉर्ट कोड के बजाय वहाँ पे राउटिंग नंबर चाहिए होता है। तो अगर आप पेनियर से रिसीविंग अकाउंट डॉलर का भी ले लेते हो तो वहाँ पे आपको राउटिंग नंबर वगैरह ये डिटेल्स भी मिल जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा वरना जिस तरह मैंने आपको बताया वर्चुअल बैंक अकाउंट्स, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वर्चुअल बैंक अकाउंट्स क्रिएट कर लो। ठीक है, उसके थ्रू आपको बेसिकली यहाँ पे एक शॉर्ट कोड और अकाउंट नंबर देना है, जो कि आपके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और आप यहाँ पे नीचे आके सबमिट कर दोगे।
ठीक है। तो ये तो तरीका हो गया, एक तरीका ये हो गया। दूसरा इसमें क्या ऑप्शन है हमारे पास, अगर हम पेमेंट्स के टैब में आएँ तो दूसरा पेपैल की ऑप्शन होती है। पेपैल को एक्टिवेट अब आप कैसे करा सकते हो, सिमिलरली उसी बिजनेस की डिटेल्स पे आप पेपैल क्रिएट करोगे, ठीक है। पेपैल क्योंकि अब पाकिस्तान में नहीं है तो पाकिस्तानी आईपी से भी नहीं यूज़ करोगे आप, उसके लिए आरडीपी का यूज़ कर सकते हो या वीपीएस का, ठीक है। तो आरडीपी जो है वो मैं आपको एक रैंडमली बता देता हूँ, अगर आप वैसे भी परचेज़ करो कहीं से तो वो नॉर्मली आपको शायद सस्ती से सस्ती भी $10 पर मंथ में मिलती है, लेकिन मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना के दी हुई है आपको, वो भी मैं नीचे शेयर कर दूंगा, कि जिसके थ्रू आप आरडीपी ले सकते हो यूके की इजीली या यूएस की, जहाँ की भी लेनी है, पूरे 1 साल के लिए फ्री में, ठीक है। पूरे 1 साल के लिए फ्री में यूज़ कर सकते हो। आई थिंक 1 साल इनफ है, अगर आपने कोई अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस को टेस्ट करना है या कुछ भी चला के देखना है, या चला भी सकते हो, 1 साल में बहुत कुछ हो सकता है। तो आप, और उस पर पेपैल अकाउंट भी आपका बन जाता है, तो हमने क्रिएट करके देखे हैं, कोई मसला नहीं है। तो आप उसके ऊपर अपना पेपैल का अकाउंट क्रिएट करो और 1 साल के लिए आप आराम से उसको यूज़ करो, और आप उसके ऊपर जो है उस आरडीपी के ऊपर अपना पेपैल बना के यहाँ पे आप इसको अटैच करा सकते हो, पेपैल को भी। सही हो गया। अच्छा, ये तो मैंने अब आपको ऑप्शंस डिस्कस कर ली कि फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप जैसे कि अगर आप यहाँ रहते हुए इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप कर सकते हो। और तीसरा मेथड, तीसरा सिनेरियो ये है कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है फॉर एग्जांपल बाहर का ही, या आपका कोई जानने वाला रहता है, आपका भाई रहता है या कोई कज़न रहता है बाहर, जो कि आपको फॉर एग्जांपल ये सारी ऑप्शंस देने के लिए तैयार है, तो खैर वो सबसे आसान सिनेरियो है और सबसे इजी वे है, और सबसे कह लो कि काइंड ऑफ रिकमेंडेड वे भी कह सकते हो उसको। रिकमेंडेड वे है कि अगर हो सकता है तो वैसे कर लो, क्योंकि तब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये सारा कुछ, ठीक है। शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग करना या शॉपिफाई का कुछ भी कॉमर्स करना, कुछ भी, वो बहुत आसान हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। बहुत से ऐसे पेमेंट ऑप्शंस हैं बाहर के लोगों के पास जो कि ईजिली यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, और ईजिली आपके जो है मल्टीपल पेमेंट मेथड्स जो हैं या मल्टीपल पेमेंट गेटवेज आप एक्टिवेट करा सकते हो अपने स्टोर के ऊपर। तो मेरा मशवरा यही होगा, बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर तो आप लोकल ई कॉमर्स करते हो तो कैश ऑन डिलीवरी रखो, अगर आप इंटरनेशनल फॉर एग्जांपल करते हो तो वो उसके मेथड्स मैंने बता दिए हैं। और बेहतर ये है कि अगर इंटरनेशनली काम करना है तो ज़्यादा रिकमेंडेड ये है कि अगर आप बाहर का कोई बंदा ढूंढ लो जो आपको इन चीज़ों में हेल्प कर दे, तो वो सबसे बेस्ट मेथड होगा या सबसे बेस्ट सिनेरियो होगा कि आप उसमें काम करो, सही है। लेकिन इंटरनेशनल के लिए भी मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इंटरनेशनल के लिए अभी मैंने जैसे यूके की यहाँ पे लोकेशन सेट की है, और यूके की लोकेशन सेट करके मैंने आपको दिखाएं क्या पेमेंट प्लान्स हैं। तो सिमिलरली मैं आपको यूएस का भी दिखा देता हूँ, और फिर उसके बाद मैं कोई एक ऐसी कंट्री भी दिखा देता हूँ जिसके अंदर शॉपिफाई पेमेंट्स जो है उसकी ऑप्शन नहीं है, तो कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे पेमेंट्स में, हालांकि मैंने ये एक्टिवेट नहीं किया शॉपिफाई पेमेंट्स, लेकिन फिर भी मुझे इसको पहले एक दफ़ा डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, वरना ये मुझे यहाँ पे कंट्री चेंज नहीं करने देगा। तो मैं यहाँ पे सी ऑल अदर प्रोवाइडर्स पे आता हूँ। यहाँ पे आके पहला ये टेस्टिंग बोगस गेटवे है, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं, और डीएक्टिवेट शॉपिफाई पेमेंट्स पे कुछ भी यहाँ पे करके इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ बोगस गेटवे को। ठीक हो गया, इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं अगर जर्नल सेटिंग्स में आता हूँ तो यहाँ पे आके कंट्री चेंज करने की मेरे पास ऑप्शन होगी, वरना वो मुझे नहीं करने देता। और यहाँ पे आके मैं यूएस लिख के इसको सेव करवा देता हूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ पे एक यूएस की जो है वो लोकेशन भी ऐड कर लेते हैं रैंडमली, ठीक है, और इसको एंटर कर देते हैं। तो अब अगर मैं यूएस के पेमेंट गेटवेज देखता हूँ, ठीक है, तो यूएस के अंदर सिमिलरली सबसे पहले देखिए वो कह रहा है कि शॉपिफाई पेमेंट्स एक्टिवेट कर लो यूएस के अंदर, क्योंकि ये एक रिकमेंडेड ऑप्शन है। तो आप शॉपिफाई पेमेंट्स को एक्टिवेट करा सकते हो एक तो, ठीक है। दूसरा उसके अलावा कौन कौन से मेथड्स हैं वो भी जब ये आप एक्टिवेट करा लोगे तो आपको दिखा देगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पे इधर आप सर्च कर सकते हो डिफरेंट मेथड्स को, ठीक है। मैं बैक चला जाता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे अगर अब हम यहाँ पे सर्च करके देखते हैं कि और कौन कौन से हमारे पास मेथड्स जो हैं अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे अगर आप कोई भी एक अल्फ़ाबेट लिख लो तो यहाँ पे देखो अब अमेरिकन एक्सप्रेस, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरह के पेमेंट गेटवेज भी आपको नज़र आएंगे जो कि अब बाहर के कंट्री के हिसाब से, यूएस की कंट्री के हिसाब से आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली सर्विस बाय प्रोवाइडर आप इस पर भी देख सकते हो, ठीक है। इस पर अब आपको कुछ डिफरेंट मेथड्स आ रहे हैं। मैं सिंपल ये लिख देता हूँ तो यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे डिफरेंट आपको शो हो रहे हैं।
ख़ास तौर पे एक आपने ये वाले मेथड शायद बहुत ज़्यादा देखे हो यूके यूएस बाहर की वेबसाइट्स के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं बाय नाउ पे लेटर, सही है, या ये वाला मेथड आपने बहुत देखा होगा, ठीक है, आफ्टर पे देखा होगा। आफ्टर पे का ही यूके के अंदर आफ्टर पे जो है उसको बेसिकली क्लियर पे बोल के यूज़ किया जाता है, तो वो एक ही चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा ये क्लाडना वाला ऑप्शन है, ठीक है, एयर वॉलेक्स क्लाडना वाला, ये सारे जो हैं ये बाय नाउ पे लेटर वाले हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, आफ्टर पे को भी लिखो यहाँ पे, और एक दफ़ा आप इसको भी यहाँ पे लिख के देख लो, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन आपको नज़र आ जाएंगे, ये बाय नाउ पे लेटर है, ठीक है, और ये भी बाय नाउ पे लेटर है, और पे इन 4 ट्रांजेक्शन, मतलब 4 आप डिफरेंट ट्रांजेक्शन में पे कर सकते हो टोटल अमाउंट को। तो अगर आपके बड़ी फॉर एग्जांपल प्राइस वाले प्रोडक्ट हैं, ज़्यादा हैवी प्राइस वाले प्रोडक्ट्स हैं, तो उनमें आप ये ऑप्शंस को एक्टिवेट करा सकते हो अपने क्लाइंट के स्टोर पे, या इवन कि अगर आप जैसे अपना स्टोर ही बनाया हुआ है लेकिन बाहर आपके साथ कोई बंदा अटैच्ड है, तो उसको आप कह के इन स्टोर्स इन वेबसाइट्स के ऊपर भी अकाउंट क्रिएट करा के आप ये ऑप्शंस भी दे सकते हो अपने वेबसाइट के ऊपर। तो ये वाली सारी ऑप्शंस बाहर के लोगों के लिए ईज़िली हो जाती हैं एक्टिवेट, और आप इजीली जो है इनको एक्टिव करा सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको लास्ट में बस एक स्ट्राइप की ऑप्शन भी दिखा देता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की कंट्री जब हम सिलेक्ट करते हैं तब मैंने दिखाया था कि स्ट्राइप अनअवेलेबल आ जाता है, तो किस जगह पे स्ट्राइप की अवेलेबिलिटी होती है। तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देख के दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कंट्री चेंज करता हूँ और यहाँ पे मैं फ्रांस कर देता हूँ फॉर एग्जांपल के तौर पे। तो जैसे ही मैंने फ्रांस किया और यहाँ पे एक रैंडम एड्रेस फ्रांस का ऐड करके सेव करा देता हूँ, तो यहाँ पे अगर अब आप पेमेंट्स गेटवेज में जाओगे या पेमेंट मेथड्स में, तो यहाँ पे आपको अब शॉपिफाई पेमेंट की ऑप्शन वो नहीं शो करवा रहा। और अगर मैं यहाँ पे मैनेज के ऊपर जाऊँ, तो यहाँ पे अगर मैं इस वाले को बोगस गेटवे जो कि टेस्टिंग के लिए है, इसको डीएक्टिवेट करूँ, तो यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन जो है ना वो रिकमेंडेड मुझे स्ट्राइप करेगा, ये कि भाई स्ट्राइप को आप यहाँ पे एक्टिवेट कराओ, ठीक है, स्ट्राइप करा सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर जो है वो स्ट्राइप का मेथड आ चुका है और आप स्ट्राइप को एक्टिवेट करा सकते हो। बाय द वे मैं ये आई थिंक ऑप्शन पता नहीं बताना भूल गया हूँ। तो स्ट्राइप आप इंटरनेशनल, अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए भी इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करते हो तो स्ट्राइप तब भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। स्ट्राइप आपका तब भी क्रिएट हो जाएगा, तो आप इजीली, क्योंकि अपने बिजनेस के ऊपर जो है यूके में जैसे कोई बिज़नेस आपने क्रिएट किया है उसके ऊपर ही आप स्ट्राइप का अकाउंट भी अपना क्रिएट करा सकते हो, और फिर उसके बाद जो भी आप पेनियर और उसके थ्रू जो भी या वाइज के थ्रू आप पेमेंट अपनी निकलवा सकते हो, ठीक है। तो ये भी तरीका है, स्ट्राइप वाला ऑप्शन तब भी आपके लिए है अगर आप इस तरह से करना चाहते हो कुछ, ठीक है। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं और डिफरेंट सिनेरियोज़ के अकॉर्डिंग जो है हमने डिफरेंट पेमेंट गेटवेज़ को समझा, देखा कि कौन कौन सा पेमेंट गेटवे कौन कौन सी कंट्री में अवेलेबल है और कहाँ कौन सा पेमेंट गेटवेज़ को हम यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से बेसिकली हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर करना जो है इसको ना भूलिएगा, और बल्कि कोई क्वेश्चन हो तो नीचे आप पूछ सकते हैं। प्लस लास्टली जो है एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करके फिर लास्ट में आपको बताता हूँ कि कौन से जो हैं वो बेस्ट ऑप्शंस हैं। तो एक लास्टली और चीज़ ऐड कर दूँ, इंटरनेशनल अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो ना पाकिस्तान से, तो उसमें हाँ आप ये वाले मेथड्स भी ज़रूर ट्राई कर लेना, ठीक है। मैं आपको जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप यहाँ पे लिखो शॉपिफाई पेमेंट गेटवेज़ इन पाकिस्तान, और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये डिफरेंट पेमेंट गेटवेज़ के बारे में हमें बता रहा है। तो ऑब्वियसली जो है ये अगर बता रहा है कि पाकिस्तान में इसकी अवेलेबिलिटी है, तो हाँ ये हो सकते हैं। तो जैसे मैं कुछ स्टूडेंट्स जिन्हें जो है बताया है, उन्होंने इसके अंदर जो है ना इंटरनेशनल बल्कि ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो एक एयर वॉलेक्स का अकाउंट भी क्रिएट किया है पाकिस्तानी डिटेल्स के थ्रू, ठीक है, लेकिन कंपनी ज़रूरी है उसके लिए, ठीक है, कंपनी बना के फिर करोगे। और सिमिलरली एक पिंग पोंग का मेथड मैंने दिखाया था, पिंग पोंग चेकआउट, ये भी यूज़ होता है, लेकिन कंपनी क्रिएट होनी चाहिए आपकी बाहर। तो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो कंपनी मस्त है, समझ लो, ठीक है। कंपनी आपके पास होगी तो आपके पास फिर भी कुछ आसानियाँ होंगी क्रिएट करने के लिए पेमेंट मेथड्स, ठीक है। तो इन दी एंड जो है वो बस ये बता दें, पाकिस्तान में कर रहे हो तो बेस्ट ऑप्शन है COD कर लो, ठीक है, ज़्यादातर मेजॉरिटी को आप टारगेट कर सकोगे ईजिली, ठीक है। और अगर आप का बाहर का कोई क्लाइंट है या इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, कुछ भी पेपल अटैच कर लो या शॉपिफाई पेमेंट्स अटैच कर लो या जो बाकी मेथड्स डिस्कस किए हैं वो अटैच कर लो, तो बेस्ट ऑप्शंस हैं। और इनके साथ जो है आप अपना एक ई-कॉमर्स की जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह डिटेल वीडियोस जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप आगे जाके फिर हम इनको डिस्कस भी कर लेंगे पेमेंट मेथड्स को। सब अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।